अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड कप स्क्वाड रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया की टीमों पर तफसीली बात की है और आज की जो टीम है हमारे लिए वो है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड। हम जानते हैं 2019 में जब वर्ल्ड कप जीती है तो वो भी एक मजबूत टीम नजर आ रही थी इंग्लैंड की, और तब से अब तक इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ओडीआई में बहुत मुनासिब रही है। अब जब 2023 का स्क्वाड का ऐलान हुआ है तो वो भी किसी सूरत कमजोर नहीं है। हम इस सीरीज में 4-5 सेगमेंट पे बात करते हैं, किसी भी टीम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसके अलावा सेमीफाइनल में पहुंचने के कितने इम्कान हैं, उसको इंजरीज ने कितना मुतासिर किया है, और आखिरी सेगमेंट हमारा होता है कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। मौजूदा स्क्वाड जो इंग्लैंड का है उसमें एक्सपीरियंस की भरमार है। 2015 का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड था उसके 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार भी इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जॉस बटलर की, मोइन अली की, जो रूट की और क्रिस वोक्स की। और अगर 2019 के स्क्वाड की बात करें तो 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2019 में भी इंग्लैंड की टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे और अब भी इस स्क्वाड में मौजूद हैं। उनमें जो रूट, जॉस बटलर, क्रिस वोक्स और मोइन अली तो हैं। इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो, आदिल रशीद, बेन स्टोक्स और मार्क वुड भी शामिल हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इस टीम को एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप खेलने का, जीतने का। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुखालिफ टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम सबसे पहले 2019 के एदाद शुमार लेंगे और उसके बाद फिर हम मौजूदा सूरत-हाल पर आएंगे। 2019 में अगर जो हाईएस्ट 10 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं उनमें 4 इंग्लैंड के खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स और जेसन रॉय का जिक्र इस एपिसोड में हम इसलिए नहीं करेंगे कि अब वो मौजूदा स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अगर इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा थे इंग्लैंड की तरफ से, मगर अब मौजूदा स्क्वाड में नहीं है। तो हम बात करेंगे जो रूट की, जिन्होंने 556 रन बनाए थे। इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 535 रन और बेन स्टोक्स ने 465 रन बनाए थे। अगर बॉलिंग की बात करें तो मार्क वुड इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे, उन्होंने 18 विकेट ली थी। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में अच्छी थी। लेकिन अगर हालिया बात करें तो जो रूट की से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चलते हुए आ रहे हैं। मगर जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स की सलाहियतों से हमें किसी भी तौर पर अनजान नहीं रहना चाहिए। वो कभी भी किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नौजवान हैरी ब्रुक्स को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में टीम का हिस्सा बने थे और उन्होंने टेस्ट और T20 में जिस तरह अपनी सलाहियतों को मनवाया है वो बताते हैं कि वो एक अच्छा उनका फ्यूचर है। और अगरचे वनडे में कोई बहुत ज्यादा कारनामा अंजाम नहीं दे सके, 6 एक रोजा मैच खेले उन्होंने, 123 रन बनाए, 80 का हाई स्कोर है। मगर इस वर्ल्ड कप में ऐसा लगता है कि वो अपनी धाक बिठाएंगे। अपने कप्तान जॉस बटलर को किस तरह भूल सकते हैं। ओपनिंग करते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, आगाज में ही इंग्लैंड के लिए रन के ढेर लगाने के माहिर हैं, तजुर्बा भी है। 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं इंग्लैंड की तरफ से, 169 ओडीआई खेल चुके हैं, 4823 रन बनाए उन्होंने, 118 का स्ट्राइक रेट है, 41 का एवरेज है। तो ये नंबर्स किसी भी खिलाड़ी की सलाहियतों को बताने के लिए काफी हैं। ये वो बैटिंग लाइनअप है जो इंग्लैंड की तरफ से है। फिर हम यहाँ लिविंगस्टोन को नहीं भूल सकते, फिर मोइन अली की सलाहियतें हैं, फिर सैम कुरन है। ये वो सारे बैट्समैन हैं जो ना सिर्फ एक्सपीरियंस्ड है बल्कि तेज रन्स बनाने के भी माहिर हैं। तो अगर इंडिया के इन विकेटों में ये समझा जा रहा है कि 350 रन आमतौर पर बन सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की वो टीम होगी जो सबसे ज्यादा मर्तबा ये काम कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि इंजरी ने इस टीम को कितना मुतासिर किया है। इंडिया की तरह इंग्लैंड भी ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ। एक जोफ्रा आर्चर है जो फिटनेस मसाइल की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन अगर वो होते तो यकीनन इंडिया की विकेटों में उनकी जो स्पीड है वो बहुत काम आती। अभी इस वक्त इंग्लैंड की बॉलिंग है, वहां से मार्क वुड ऐसे बॉलर हैं जो अपनी स्पीड की वजह से बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। बाकी तमाम बॉलर्स मीडियम फास्ट या फास्ट मीडियम है, वो शायद इतनी मुश्किलात पैदा नहीं कर सके। लेकिन जोफ्रा आर्चर का इजाफा हो जाता तो ये टीम मुकम्मल, जिसे कहते हैं, कंप्लीट हो जाती। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की टीम के कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं, कमजोर पहलू हैं जो इस टीम को परेशान कर सकते हैं।
बैटिंग तो मैं बता चुका हूं कि बैटिंग में तो किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, मगर बॉलिंग में शायद इंग्लैंड को परेशानी का सामना हो। सबसे पहले तो जो इंडिया की विकेटों में जिस स्पीड की जरूरत है वो सिर्फ मार्क वुड के पास है। इसके अलावा कोई ऐसा इंग्लैंड की तरफ से बॉलर नहीं है जहां इस तरह का पेस मौजूद हो। अगर क्रिस वोक्स मौजूद हैं मगर उनके पास एक्सपीरियंस है, स्विंग भी है, मगर पेस की शायद कमी है। फिर इसके अलावा रीस टोपले है, सैम कुरन है, इसके अलावा जो अटेंसन आए नए बॉलर, वो भी एवरेज बॉल से बॉल करते हैं 85 से 80 के दरमियान, लेकिन वो जो स्पीड एक दरकार है किसी भी टीम को वहां शायद लैग कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन नंबर्स की बुनियाद पर इंडिया की विकेटें हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद मुश्किलात का सामना हो। दूसरी तरफ जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स में अगरचे एक्सपीरियंस मौजूद है, मोइन अली और आदिल रशीद मौजूद हैं, मगर आदिल रशीद के बारे में हम जानते हैं कि विकेटें भी ले लेते हैं मगर उनको रन्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं। क्या मोइन अली और आदिल रशीद का कॉम्बिनेशन इंडिया की विकेटों पे कारामत साबित हो सकता है? इस बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल हूं, लेकिन मे भी शायद ये मेरी जो परेशानी है वो ये दोनों बॉलर्स बहुत आराम से दूर कर दें। लेकिन इस वक्त की सूरत ये है कि ये बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड का उस पैमाने का नहीं है जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड को शायद यहाँ कुछ मुश्किलात का सामना हो, क्योंकि ऐसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं कि जिन्हें बिठाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम चलिए कोशिश करते हैं। देखिए ये तो कंफर्म है कि कप्तान जोस बटलर जो है ओपनिंग आएंगे, उनके साथ अब जॉनी बेस्टो भी हो सकते हैं और डेविड मलान भी हो सकते हैं। अगर जॉनी बेस्टो खिलाने का फैसला किया है तो डेविड मलान तीसरे नंबर पर आएंगे। अगर कप्तान यानी टीम इंतजामिया इंग्लैंड की सोचती है कि नहीं, अगर जो रूट की फॉर्म ठीक नहीं है मगर टीम में उनका होना जरूरी है, तो फिर तीसरे पे खेलते हैं, चौथे पे डिपेंड करता है। मगर ऊपर की जो लॉट है एक तो तीन की, उनमें ये चार खिलाड़ियों में से कोई एक होगा। चौथे नंबर पे लिविंगस्टोन हो सकते हैं, पांचवें पे हैरी ब्रुक्स, छठे पे बेन स्टोक्स, सातवें पे मोइन अली, आठवें पे सैम कुरन, नवे पे क्रिस वोक्स, 10वें पे मार्क वुड और 11वें नंबर पर आदिल रशीद। ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जो इंग्लैंड की तरफ से होगा। इसमें आपके पास दो मुकम्मल फास्ट बॉलर्स होंगे, एक सैम कुरन की सूरत में ऑलराउंडर होगा, फिर बेन स्टोक्स को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, फिर हम दो स्पिनर्स तो मौजूद है ज़ाहिर है, मोइन अली और आदिल रशीद, और फिर साथ पर एक बॉलर इजाफी हमारे पास लिविंगस्टोन हो सकते हैं। ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन सकता है इंग्लैंड की, और ये टीम यकीनी तौर पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और टीम मजबूत समझी जा सकती है। अब हम असल सवाल की तरफ आते हैं कि क्या इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के बाद इंग्लैंड वो टीम है जिसके बारे में आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि ये टीम टॉप 4 में लाजमी होगी, और उसकी वजह मैंने बता दी कि जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप इसके पास मौजूद है, जितने एग्रेसिव बैट्समैन हैं, जितनी अच्छी फॉर्म में इसके बैट्समैन हैं, 300, 350, 350 इस इंग्लैंड के लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप इतने रन बना लेते हैं तो इनके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप बहरहाल मौजूद है जिसमें एक्सपीरियंस भी है, फास्ट भी है, तजुर्बा भी है कि वो इन रन्स का दिफा कर सकती है। तो मेरी नजर में इंग्लैंड बाआसानी सेमीफाइनल में पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह इंडिया की सीरीज में हमने ये बात कही कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंचना इस पे डिपेंड करता है कि उस दिन कोई भी टीम कैसा खेल पेश करती है। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना कोई डाउट नहीं इंग्लैंड का कि इंडिया और इंग्लैंड बाआसानी सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अब हम इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में पहुंचते हैं कि आखिरी वर्ल्ड कप यानी 2019 में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस क्या रही थी। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस काफी माकूल रही थी, अच्छी रही थी। उसने 9 मैच खेले थे, राउंड में 6 में फतह हासिल की थी, 3 में उसे शिकस्त का सामना हुआ था, लेकिन वो इन 3 शिकस्त खाने के बावजूद भी सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया को 18 रन से शिकस्त दी। और उसके बाद फिर हम जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या तारीखी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। पहले ड्रॉ हुआ, फिर सुपर ओवर खेला गया और वहां
इंग्लैंड जो है चौकों की बुनियाद पर पहुंचा, लेकिन बहरहाल इंग्लैंड आलमी चैंपियन है और उसे ये कम से कम उसके कॉलर थोड़े खड़े होंगे कि बजान मैं हूँ डिफेंडिंग चैंपियन, मुझे थोड़ी इज्जत दीजिए और मैं इस वर्ल्ड कप में भी इस काबिल हूँ कि आप तमाम टीमों को परेशान कर सकूं। तो इंग्लैंड की सीरीज की हमने पूरी गुफ्तगू की और हमने जानने की कोशिश की कौन से खिलाड़ी अहम हो सकते हैं, कौन से कमजोर कड़ियां हैं, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेमीफाइनल में इम्कान यकीनी तौर पर इंग्लैंड का पहुंचने का है। तो इस सीरीज के लिए इजाजत दीजिए, कल एक नई टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।